जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से जनाब। वेल्थ डॉक्टर खुशामदीद कहता है। आज हम कुछ दोस्तों के सवालों के जवाब देंगे। उन्होंने हमारी 8 पे सेविंग प्लान वाली वीडियो पर कमेंट्स किए हैं। मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस थे, उस पर हम बात करेंगे। और जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो ये दोस्त जिनका नाम KA लिखा हुआ है, ये लिखते हैं, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। द प्रॉब्लम इज़ हु नोज फंड मैनेजर विल बी एबल टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। तो जनाब, फंड मैनेजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका एजेंट एक्चुअली आपका फ़ंड मैनेजर होता है और उसने पैसा आपका लगाना होता है, कौन से फ़ंड में कौन से टाइम पे लगाना है। तो वो मेरी मोस्टली वीडियोस में मैं लाजमी तौर पे बोलता हूँ कि आप अपने जब भी आप प्लान ख़रीद रहे हैं तो आप लाजमी तौर पे इस चीज़ को चेक कर लें और मेक श्योर कर लें कि आपका जो एजेंट है वो काबिल है और वो आपके पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। आगे लिखते हैं, माई ₹200K इन UBL म्यूचुअल फंड इज़ नाउ 174K इन 3 years even though capital market is uptrending. What is the guarantee of my capital will remain intact with 8 years and I will get illustrated profit? तो इसकी गारंटी जनाब, चूँकि डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा होता है कि ये इलस्ट्रेटिव वैल्यूज़ हैं, तो गारंटी इसकी ये अप डाउन हो सकता है। बट अगर आप देखेंगे मार्केट अगर डाउन जा रही है, स्टॉक मार्केट डाउन है, तो आप अपने पैसे को, या आपका जो फंड मैनेजर, आपका सर्विस पर्सन यानी आपका एजेंट अगर पैसे को उठा के जब मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंडिंग है तो उसको वो उठा के डाल देता है यकीन फंड में, जिसमें और मार्केट जब बिल्कुल डाउन चली जाती है तो ऐसे में वो दोबारा से आपके पैसे को उठा के मार्केट में डाल देता है। और जैसे मार्केट उठना शुरू होती है, अल्टीमेटली आपका पैसा जो है वो सिक्योर हो जाता है और ज़्यादा अच्छे वे में बढ़ने लगता है। तो ये डिपेंड करता है आपके फंड मैनेजर पे, आपके एजेंट पे, आपके सर्विस पर्सन पे। तो आगे लिखते हैं, इन माई ओपिनियन अनरियलिस्टिक हाई रिटर्न्स इलस्ट्रेटेड प्रॉफिट वैल्यू इज समथिंग मेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो वैल्यूज़ दी होती हैं वो कि ये इलस्ट्रेटिव वैल्यूज़ होती हैं, मफरूज़े होते हैं, लेकिन अगर 12% रेट ऑफ रिटर्न रहे तो ये वैल्यूज़ एक्चुअल होती हैं। और कहते हैं अनअचीवेबल, अचीवेबल है, क्यों नहीं है जनाब। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? थैंक्स जी, मैं ओपिनियन साथ साथ दे रहा हूँ। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने इस पर, एक दो मेरे बड़े काबिल दोस्त जो हैं उन्होंने इस पर रिप्लाई भी किया। ये आसिफ एम साहब जो हैं, इन्होंने रिप्लाई किया, इट वाज नॉट अ मिस्टेक ऑफ UBL फंड मैनेजर, एनीवन हु डिड इन्वेस्टमेंट इन 2017 इन स्टॉक मार्केट रिलेटेड फंड विल बी इन लॉस। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 2017 में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से स्टॉक मार्केट आपकी 54,000 से यकदम 36,000 पे, 37,000 पे गिरी थी। तो ये मतलब विद इन डेज़ हुआ था। तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरह से, उसमें लोगों का खरबों का नुकसान हो गया था। तो इस रेलेवेंट जितने भी लोग थे, तो ऐसे टाइम पे करने की ये ज़रूरत थी। हम लोगों को भी इस तरह से आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि आपके पैसे को उठा के सेफ़ में डाल दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो भी मतलब इस तरह की सिचुएशंस हुई हैं तो हमने लोगों के पैसे को बचाया है। क्योंकि उसके बाद भी अगर देखें तो उसके बाद भी ऐसे मामलात हुए हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो 38 से 43 पे गई है, 43 के बाद 27 पे गई है, दैन फिर 43 पे आई है, फिर 26 पे गई है ये कोरोना के दिनों में। तो अब दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह 42,000 क्रॉस कर चुकी है, उम्मीद अच्छी की है। तो ऐसे में हमने लोगों का पैसा जो है वो सेव किया है। जस्ट आपके एक मतलब वेल विशर होने के नाते या आपका एक कंसल्टेंट होने के नाते अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजेंट की कि वो आपके पैसे को बेहतरीन अंदाज में सिक्योर करे। उसके बाद जी इन्होंने लिखा बड़े अच्छे वे में, कहते हैं कि की इज़ रेगुलर इन्वेस्टिंग। ये वाकई सही बात है। लेकिन जब मार्केट डाउन है तो आप उसमें मज़ीद पैसा डालें, ठीक है, मज़ीद पैसा डालेंगे, अल्टीमेटली रेट्स डाउन होंगे तो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगे। व्हेन मार्केट्स आर डाउन यू गेट चीप शेयर्स, यूनिट्स, फंड्स, सो डू नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग इन गुड फंड्स। ये बिल्कुल सही बात है। और गूगल टर्म सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, गुड। और उसके बाद कहते हैं KA ने इनका आंसर किया, कहते हैं, आई एम अ बिट सरप्राइज्ड हाउ कम फंड मैनेजर हैव फेल्ड टू रिकवर लॉसेज दो मार्केट इज स्काई रॉकेटिंग। तो मैं बता चुका हूँ जनाब कि उस वक्त समझ ही नहीं आई कि मार्केट दिनों में नीचे गई है। तो यानी हम लोग नॉर्मली देख रहे होते हैं, एटलीस्ट 1 वीक का ट्रेंड देख रहे होते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन हो रही है तो पैसे को फ़ौरन सेव कर दिया जाए, ठीक है। 1 वीक लाजमी देखते हैं, क्योंकि डेली का डेली करना शुरू कर दें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद जनाब यू हैव
They have thousands of funds and are able to manage all of them efficiently. A 200K investment in good PSX stock have almost doubled the money, and those who were in loss recovered and profiting, also getting dividends. तो यहाँ पे शेयर मार्केट का और हिसाब किताब है। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन मार्केट्स में या जिन कंपनीज़ में करते हैं, ये उन कंपनीज़ पे डिपेंड करता है। और दूसरा ये कि जब आपने देखे पैसे को सिक्योर ही नहीं किया, आपने 43,000 पे थी मार्केट, 43,000 से मार्केट 26,000 पे गई है, उसके बाद अब 42,000 पे आ गई है, तो 2 लाख जो है वो 1,74,000 ही बनता है। ठीक है जनाब। उसके बाद अगले चलते हैं जी आगे। आसिफ एम साहब ने कहा एक्चुअली स्टिल मैनी स्टॉक्स नॉट रिकवर्ड। बिल्कुल सही है जी। रिमेंबर मार्केट पीक वाज 53,000 2017, स्टिल स्टॉक मार्केट इज एट 42,000 नाउ, वी आर स्टिल 11,000 बिहाइंड। डू नॉट इन्वेस्ट all money at one go, invest regularly so that you can average market wave. If you buy at every market wave point you will get very good profits in medium to long term. very good जनाब, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उन्होंने दिया, वाकई सही बात है। आपको डिफरेंट टाइम पे देखिए, अब 43,000 पे आपने इन्वेस्ट किया, अब आपको क्या करना है कि सारा पैसा 43 पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था। अब जब ये 26,000 पे गई है, इस टाइम पे आप तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, फिर उसके बाद मार्केट उठती 70, दोबारा से 37, 38, 39, 42 पे आई। ठीक है, अब तब तक आपका पैसा अच्छा खासा हो चुका होगा। आपने उसके बाद मार्केट फिर 26,000 पे गिरी, ठीक है जी, कोरोना की वजह से, तो आपने दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट किया। यानी मुख्तलिफ टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अच्छे प्रॉफिट्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को डिस्कस किया। इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपका एजेंट या सर्विस पर्सन आपका कॉम्पिटेंट है और वो मार्केट की नो हाउ रखता है, तो जनाब वो आपके पैसे को कभी भी नीचे आने नहीं देगा। तो इसलिए हमेशा जब भी आप पॉलिसी ख़रीदिए तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिए कि आपका जो एजेंट है वो कितना कॉम्पिटेंट है। बाकी अगर आप मुझे खिदमत का मौका देंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। नंबर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जनाब, आप उसे रब्ता कर सकते हैं। ऑफिशियल आवर्स में व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।